हमने अभी तक एक्सरसाइज 4.2 को ख़त्म कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। ठीक है, तो 4. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको शॉर्ट में ITF भी बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे पहले कि इसमें किस फॉर्मूले का यूज़ है। तो अभी तक हमने साइन इन्वर्स का देखा है, कॉस इन्वर्स का देखा है। अब अपना बचा है, इसमें यूज़ हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे हम टैन इन्वर्स का, टैन इन्वर्स एक्स का। ठीक है, तो टैन इन्वर्स एक्स का हम करने से पहले हमें जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे टैन के बारे में, टैन एक्स का। इसकी रेंज और डोमेन दोनों जानेंगे, डोमेन और रेंज। ठीक है, ये जानने के बाद हम फिर जानेंगे कि ये क्या फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है या नहीं। सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन एंड ऑन्टो है। ठीक है, और तब ये तो बाइजेक्टिव हुआ नहीं, नहीं हुआ ना बाइजेक्टिव। हमें बाइजेक्टिव होने के लिए क्या चाहिए फंक्शन को, ये 1 हो और ऑन्टो हो, 1 और ऑन्टो दोनों हो। तो इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है इसका, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से कुछ माइनस होगा। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये है। और रेंज इसका है ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर मीन्स होता है -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। तो टैन का समझिए, डोमेन क्या है, इसका भी ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन टैन एक्चुअली होता क्या है इसको देखिए। टैन होता क्या है, साइन थीटा अपॉन, अगर टैन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा, यही होगा ना। लेकिन एक कंडीशन इसमें है कि कॉस एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो कॉस 0 कहाँ पे होता है, कॉस 0 अपना कहाँ पे होता है, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, π/2 पे। कॉस की वैल्यू π/2 पे 0 होती है ना। तो अगर सोचिए कॉस की वैल्यू 0 हो गई तो साइन अकेले ही बचेगा ना, और साइन की साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा 1/0, अगर देखिए कॉस ये है और साइन π/2 की वैल्यू 1 है, और अपना टैन 90 ही रखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90/cos 90, तो क्या 1/0। और हमें पता है 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, मतलब नॉट डिफाइंड, यही तो होता है। तो ऑल रियल नंबर माइनस x is such that 2n plus 1 into π/2 where n belongs to integer, और उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये तो अपना टैन का डोमेन और रेंज है। ठीक है, और इसी डोमेन और रेंज को ऑलरेडी हमने बता रखा है कि ये मेनी वन फंक्शन है, टैन एक्स और ऑन टू है। ठीक है,
तो ये बाइजेक्टिव तो है नहीं, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे, और जब ये बाइजेक्टिव बन जाएगा तो ये फंक्शन ऑब्वियस है कि ये इन्वर्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसका हम ग्राफ देखते हैं कि इसके ग्राफ को हम कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ में भी गलत भी हो सकता है, मतलब लाइन वाइन आड़ी तिरछी हो तो उसका कोई लोड मत लेना, सबके साथ हो जाता है ये वाला। अब देखिए ये पॉइंट क्या है अपना 0, मैं यहाँ लिख देता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं इसको π/2 का इंटरवल ले रहा हूँ, π/2 पाई 3π/2 और ये 2π, सेम चीज़ इधर भी आ जाएगा, माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये माइनस 2π, इधर चला जाता हूँ 1 और ये -1। इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने देखा है साइन का क्या होता है, -1 से 1 के बीच ही रहता है, और कॉस 0 से पाई के बीच वाला, और ये इसका क्या होता है इधर -π/2 से π/2 तक का डोमेन, तो यही है ना। अब देखिए जब हम इसको कर रहे हैं तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 पे क्या होती है 0, और 90 पे वैल्यू उसकी क्या होती है इनफाइनाइट। तो ऐसा करते हैं ना, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे π/2 पे डॉटेड, और एक 3π/2 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दो इधर कर लेते हैं और दो इधर कर लेते हैं, और इधर इस वाले पे और इस वाले पे। ठीक है, अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है 0, और 90 पे क्या होती है इनफाइनाइट। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे जाएगा, ऐसे आएगा, ये पैरेलल ही जाएगा, इसके कभी इससे π/2 से मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैं पैरेलल ले गया उधर, और इस साइड देखिए तो इस साइड भी क्या होगा 0 और माइनस π/2 पे इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए सेम चीज इस वाले पे होगा, इंटरवल थोड़ा सा छोटा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो सारे इंटरवल बराबर ही होंगे। ठीक है, इधर भी देखिए ठीक है, कोई मीट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि π/2 के साथ ये मीट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि ये फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, tan को क्या बताया था मैंने कि ये फंक्शन जो है मेनी वन है और ऑनटो है। तो पहले मेनी वन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मेनी वन ये फंक्शन कैसे है वो देखिए कि ये फंक्शन की देखिए कि अगर x की वैल्यू π/2 है तो y की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब इधर भी x की वैल्यू अलग हो रही है, यहाँ भी x की वैल्यू अलग हो रही है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जा रहा है सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेनी वन हो गया। अब देखिए वॉन्टो कैसे है कि देखिए ये जो x y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे हमने रियल नंबर ले रखा है, तो इस रियल नंबर कहीं पे भी इसको कहीं से भी इस ग्राफ को काटिए x का कोई ना कोई एक वैल्यू देगा। जैसे ये 1 है तो 1 आपको पता है कि tan कितने पे देता है, tan 45 देता है 1।
क्या होगा, पाई बाई 3, सॉरी पाई बाई 4 ना, 18/180/4, ठीक है। तो अब देखिए ये फंक्शन जो है ये मेनीवर ऑन ऑनटो है। हमें क्या करना है, हमें चाहिए फंक्शन को, कोई भी फंक्शन हमारा हो वो इनवर्स जब तक नहीं होगा तब उसे 1 और ऑनटो ना हो जाए, जब तक वो 1 और ऑनटो ना हो जाए। ये ऑनटो तो पहले से था ही, अब इसे हमने 1 बना दिया। तो 1 कैसे हमने बनाया, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसी वाले में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो -π/2 से π/2 के बीच में जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया तो देखिए जो एक x की एक y की वैल्यू आएगी, जो हम x रखेंगे वो एक y आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि 2x की एक y की वैल्यू आ रही है, हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू π/2 रखी है तो y की वैल्यू इनफाइनाइट इधर आ रही है, तो x की वैल्यू इधर देखिए क्या है, इधर हम -π/2 रख रहे हैं तब ना y की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, y की वैल्यू तो अलग ही आ रही है। मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग है। जब x की वैल्यू हम कुछ रख रहे हैं तो y की वैल्यू हम कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं, और जब x की वैल्यू इधर कुछ रख रहे हैं तो फिर हम y की वैल्यू कुछ और फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसको हम पूरे ग्राफ को, इतना होने के बाद मैं पूरे ग्राफ को रब करता हूं और एक छोटा सा पार्ट को रखता हूं। छोटा सा पार्ट मीन्स मैंने इतना को रखा सिर्फ। अब हमें पता चल गया कि जब हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में, तो इतने में किया तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। 1 और ऑनटो दोनों हो गया तो इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है। यही फंक्शन अब बचा। अब इसको ना उल्टा कर देते हैं। इनवर्स में होता क्या है, इनवर्स में क्या होता है कि जो डोमेन है वो इनवर्स में रेंज हो जाएगा, और जो रेंज है वो इनवर्स में उसका डोमेन हो जाएगा। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे मीन्स क्या, इस फिगर को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये π/2 है और 0 है, तो 0 यहां पे रखा हमने और इधर हमने π/2 कर दिया, ठीक है। इधर हमने -π/2 कर दिया, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी और ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। अब इस तरीके से आएगी तो देखिए हमने क्या किया था, ये जा रहा है π/2 की तरफ ऐसे, और ये इधर से फिर ऐसे, यही हो रहा है ना। फंक्शन को हमने क्या किया, सिंपली जो हमारा इनवर्स में बोला गया है कि जो मेरा फंक्शन का रेंज है वो इनवर्स में उसका डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन है वो इनवर्स में उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। -π/2 से π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और उसके बाद फिर जब ऐसा किया तो वो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बना। अब देखिए जब ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था, ग्राफ ऑफ tan x, और ये ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये हमने कर लिया तो थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, तो tan इनवर्स का x का अपना क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज क्या होगा, रेंज जो था tan का वो इसका डोमेन होगा और रियल नंबर्स, और फिर इसका रेंज क्या होगा, रेंज मीन्स क्या, इसका रेंज मतलब हम समझते हैं
प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ओपन इंटरवल है ये। ओपन इंटरवल मींस ये इसको एक्सक्लूड करके, -π/2 और π/2 को छोड़ के बाकी इसके अंदर के सारे वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x का रेंज अपना ऑल रियल नंबर्स है और उसका डोमेन डोमेन अपना ऑल रियल नंबर्स है और उसका रेंज अपना -π/2 से π/2 के बीच में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाना और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आते हैं। ठीक है, थैंक यू।